बॉलीवुड हिंदू धर्म का ही मजाक क्यों बनाता है, कभी सोचा है आपने? क्यों बॉलीवुड दिन ब दिन हिंदू विरोधी होता चला जा रहा है, कभी सोचा है आपने? बॉलीवुड की फिल्मों में नौकर और नौकरानियों के नाम राम, सीता, गीता क्यों होते हैं, कभी सोचा है आपने? क्या कभी आपने ऐसी कोई फिल्म देखी है जिसमें मुस्लिम धर्म पर कोई टिप्पणी की गई हो? गुलशन कुमार की मंदिर के सामने गोली मारकर क्यों हत्या कर दी गई, कभी सोचा है आपने? बेशक नहीं सोचा होगा, लेकिन आज आप इस वीडियो को देखने के बाद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यूं तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन जिस बॉलीवुड को 50 साल पहले ही चूल्हे में धकेल देना चाहिए था, उसे आज तक हम अपने सीने पर रखकर पालते पोसते आए हैं। हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी वाला हमारा देश हमेशा से इन नशेड़ियों को अपना हीरो समझता रहा है, लेकिन बदले में इन लोगों ने क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ फुहड़ता, अश्लीलता। असल में बॉलीवुड ने पिछले 30 सालों में हमारी एक नस्ल को बर्बाद करने का ही काम किया है। फिल्मों में जहां चोरी और डकैती की कहानियां बनाई जाती रही हैं, वहीं नशे के काले कारोबार को भी खूब चमकाया गया है, जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे देश के नौजवान सिगरेट, शराब और लड़कीबाजी में उलझे हुए हैं। हमारी एक जनरेशन को गर्त में धकेलने का अगर किसी ने काम किया है तो वो बॉलीवुड ही है। फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता रहा है, लेकिन सच्चाई यही रही है कि बॉलीवुड की फिल्मों ने कभी भी सच्चाई नहीं दिखाई और समाज में गंदगी फैलाई है। लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बात यह है कि हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम बॉलीवुड ने किया है। अक्सर हिंदी फिल्मों में हमारे आराध्य भगवान के नाम पर नौकर नौकरानियों के नाम रखे जाते रहे हैं। ड्राइवर से लेकर माली तक जितने भी छोटे लोगों के किरदार फिल्मों में होते हैं, उनके नाम हमारे भगवान के नाम पर रखे जाते रहे हैं। राम, श्याम, सीता, गीता, कृष्णा, ऐसे कई नाम हैं जिनको आपने फिल्मों में देखा होगा। इनके किरदार भी बहुत छोटे रहे हैं। फिल्मों में पानी और शराब लाने के लिए नौकर राम और श्याम को आवाज लगाई जाती रही है। यही नहीं, झाड़ू, पोछा और घर का काम करने का जिम्मा भी सीता और गीता को ही मिलता रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस राम को हमने अपना आराध्य माना है और जिस सीता को हमने अपनी माता माना है, उनका अपमान हम अब तक क्यों सहते आए हैं? आपने आज तक कभी भी मुस्लिम धर्म या पैगंबर मोहम्मद के ऊपर कोई टिप्पणी या फिर कोई भी विवादित फिल्म बनते हुए नहीं देखी होगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक समुदाय विशेष में एकता है और वो अपने ईश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिल्म बनानी तो दूर, अगर कोई उन पर टिप्पणी भी कर दे तो सर तन से जुदा कर देने की बात होने लगती है। लेकिन हिंदू धर्म के लोग ना तो अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं और ना ही उन्हें फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं को अपमान से गुस्सा आता है। आज हम बॉलीवुड के बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे, कैसे बड़े बड़े डायरेक्टर और अभिनेताओं ने मिलकर शुरुआत से ही हिंदू धर्म का मजाक बनाया है। विदेश में बैठकर कौन हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहता है, सारी बात बताएंगे, एक एक कड़ी समझाएंगे। बस आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। असल में आज जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं उसका इस्लामीकरण हो चुका है, लेकिन इसकी असली शुरुआत तब हो गई थी जब 12 अगस्त 1997 को टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की मुंबई के जीतनगर में एक मंदिर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब उनका हत्यारा गुलशन कुमार पर बंदूक तानकर बोला था, बहुत हुई पूजा, अब ऊपर जाकर करना। एक समय था जब गुलशन कुमार भक्ति गीतों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। गुलशन कुमार हर रोज शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते थे। बॉलीवुड में भी उनकी तूती बोलती थी और यही बात समुदाय विशेष को बहुत ज्यादा खटकती थी, क्योंकि उसे पता था कि गुलशन कुमार के रहते हुए बॉलीवुड का इस्लामीकरण नहीं हो सकता, इसीलिए उनको रास्ते से हटा दिया गया। गुलशन कुमार की हत्या के बाद ही बॉलीवुड में खान तिकड़ी का राज शुरू हुआ, जो आज तक कायम है। खबरों की माने तो हिंदू धर्म को बदनाम करने के पीछे कई मुस्लिम देशों का हाथ है। माना जाता है कि हिंदू धर्म को टारगेट करने वाली फिल्मों को अरब देशों से मोटा पैसा मिलता है। अरब देशी फिल्म की कहानी को अपने हिसाब से गढ़वाते हैं। कौन सा हीरो फिल्म में होगा, ये भी वहीं से तय होता है। असल में इसके पीछे मकसद केवल एक है, हिंदू सनातन धर्म को बदनाम और खत्म करना। बॉलीवुड के नजरिए से हिंदू धर्म एक कमियों का पुतला है और इस्लाम में कोई कमी नहीं है। बॉलीवुड को सारे के सारे अंधविश्वास और कमियां हिंदू धर्म में ही हमेशा से दिखाई देती रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह ये रही है कि हिंदू हमेशा से सहनशील रहा है और उसने कभी इसका विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से बॉलीवुड हमेशा से हिंदू धर्म का मजाक बनाता रहा है। अब तक सबसे ज्यादा बॉलीवुड ने ही हिंदू धर्म को बदनाम किया है। आमिर खान की पीके से लेकर कई ऐसी फिल्में आई हैं जिन्होंने हिंदू धर्म का मजाक बनाया है। यही नहीं, एक खास षड्यंत्र के तहत फिल्मों में लव जिहाद को भी बढ़ावा दिया गया। ज्यादातर फिल्मों में लव मैरिज में हमेशा लड़का मुस्लिम रहा है और लड़की हिंदू ही रही है। यही नहीं, अक्सर आपने बॉलीवुड के फिल्मों में ब्राह्मण और ठाकुरों को विलन बनते देखा होगा, जबकि रहीम चाचा को बहुत अच्छा दिखाया जाता रहा है।
पहले तो सिर्फ बड़े पर्दे पर ही ये सारी कमियां देखने को मिलती थी, लेकिन अब टीवी में कई ऐसे सीरियल आते हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है। आपने अगर गौर किया हो तो जितनी भी साउथ की फिल्में होती हैं, उनमें कभी भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक नहीं बनाया जाता, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू धर्म का महत्व क्या है। वैसे अब काफी हद तक हिंदू जाग रहे हैं और ऐसी फिल्मों का विरोध लगातार किया जा रहा है जिनमें हिंदू धर्म का मजाक बनाने की कोशिश होती है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में इस्लामीकरण वाले बॉलीवुड का सूरज अस्त हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन फिल्मों में हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश कौन रचता है? कमेंट कर जरूर